नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले जो टॉपिक था वो था पोषण। पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और प्रोटीन के बारे में शॉर्ट रूप में बताया था। तो आगे हम ये जो अभी बताने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा जो प्राप्त होती है। इनकी ऐसा पोषण यानी कि ऐसा भोजन जिससे क्या होती है, तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। तो यानी पोषण में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके ग्रहण करने पर हमें क्या होती है, तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इससे तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिस इसके प्रमुख जो उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं, स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च होता है वो पौधों में संचित जटिल ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, पौधों में संचित जटिल ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, इसका शुगर, यानी कि इससे तत्काल एनर्जी प्राप्त होती है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त होने वाला एक शर्करा कह सकते हैं। ठीक है, शुगर क्या है, इससे तत्काल एनर्जी प्राप्त होती है। इसका फाइबर क्या है, पाचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक जो होता है वो फाइबर। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख उदाहरण हैं, स्टार्च, शुगर और फाइबर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को उनकी संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। यानी संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो तुम्हारा है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या है, देखते हैं दोस्तों, मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड जो है ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें क्या है, सैकेराइड के एक ही अणु होते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोसैकेराइड बोलते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें क्या है, डाइसैकेराइड में क्या होता है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड अणु मिलकर बनते, यानी कि जो डाइसैकेराइड है 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। जैसे सुक्रोज और लैक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, लैक्टोज यानी किसमें, दूध में होता है, सुक्रोज यानी गन्ने में। ठीक है, इसके बाद पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये कई मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी ये एक से अनेक, मतलब यानी कि अनेक। ठीक है, कितने, अनेक, यानी 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे स्टार्च हो गया, जिसमें आलू चावल आते हैं, और सेलुलोज हो गया। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज जो कि क्या होता है, अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड क्या है, 2 अणु मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड क्या है, अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अगर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसैकेराइड प्लस डाइसैकेराइड प्लस पॉलीसैकेराइड, यानी तीनों प्रकार के सैकेराइडों से मिलकर बना होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके आगे देखते हैं शरीर में इनके मुख्य कार्य, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका शरीर में मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य कार्य तो है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शरीर में हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है,
तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? ऊर्जा का संचय करता है, कोशिका का निर्माण करता है और पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये 3 काम करता है। कौन करता है ये 3 काम? कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? ऊर्जा का संचय करता है, ठीक है। ऊर्जा का संचय और कोशिका का निर्माण और पाचन में सहायक, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का संचय पौधों में स्टार्च के रूप में ऊर्जा का संचय करता है और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कि पौधों में ऊर्जा का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और कोश का निर्माण यानी कि जैसे कोश का भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, वो सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोश का भित्ति बनाने में सहायक होते हैं, जो कि कोश का निर्माण में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कारगर होते हैं। और पाचन में सहायक आहार फाइबर पाचन तंत्र के स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो है आहार फाइबर होता है वो क्या करता है? पाचन में सहायक होता है, यानी कि पाचन सिस्टम को क्या करता है? मजबूत बनाता है, ठीक है। और संतुलित कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं ऊर्जा का संचय और कोश का निर्माण और पाचन, ये मुख्य संतुलित कार्बोहाइड्रेट के अंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कोशिकीय ईंधन है। यानी ग्लूकोज से क्या है? हमें सबसे पहले जो कोशिकाएं हैं वो किसको ग्रहण करती हैं? ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और हमें तुरंत एनर्जी देती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ग्लूकोज पीने से क्या होती है? तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करती हैं कोशिकाएं? ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है जिससे क्या है? तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कोशिकाएं ऊर्जा के लिए सबसे पहले इसी का उपयोग करते हैं। कोशिकाएं हैं जो ऊर्जा के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का वसा में रूपांतरण, अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या है? वो वसा के रूप में, यानी शरीर में इसे वसा के रूप में बदलकर संचित रखता है, यानी कि वो क्या करता है? शरीर का मोटापा बनाने में वृद्धि करता है। यानी कि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मोटापा बनाता है, ठीक है। वसा यानी कि क्या करता है? मोटापा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा तुम्हारा प्रोटीन का। धन्यवाद आज के लिए।